करेंगे बर्जर पैंट पाकिस्तान लिमिटेड। एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है बर्जर पैंट, और आपको पता है कि पैंट की कंपनी है, और पैंट का जो बिजनेस है ये कंस्ट्रक्शन के साथ चलता रहता है, कि ज़ाहिर है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे कलर का काम होता है, तो ये भी एक लाजिम मलजूम सी चीज़ हो गई है और इसकी भी जो है अच्छी डिमांड है। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसके फाइनेंशियल कुछ बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके जो करंट प्राइस है वो 74 रुपये और 74 पैसे का है इस वक्त, और जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 74,000 का वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, और बीटा वैल्यू भी 1.2515 है। और यहाँ पर देखिए 52 वीक का जो लोएस्ट इसने किया है वो 45 है, ये हम आगे भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है 45% शेयर जो है फ्री फ्लॉट हैं, जो कि बनते हैं 11 मिलियन, और शेयर जो हैं टोटल शेयर नंबर ऑफ शेयर हैं वो 24 बिलियन, 24.55 बिलियन। ठीक है, तो फेस वैल्यू 10 रुपये है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है 3.27%, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% है, और मार्केट कैपिटल भी बहुत कम है 1 बिलियन की, तकरीबन 1.83 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 2 मिलियन की ये कंपनी है। अब हम इसके मज़ीद देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जो एक हफ्ते के जो रिटर्न्स आए हैं वो 5.55%, 5% का एक हफ्ते में रिटर्न, और यहाँ पर एक महीने का रिटर्न देखें तो तकरीबन 8% का रिटर्न बनता है, और 3 महीने का जो रिटर्न है वो 0.55। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको सही नज़र आ रही है कि वो पॉजिटिव ही है सारा, तो बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू नीचे नहीं गई और नेगेटिव में नहीं है। 6 महीने का जो रिटर्न है वो 28 रुपये और 38 पैसे, सॉरी 28.38% का रिटर्न है 6 मंथ का, और 1 साल का जो रिटर्न है 25.59% का। मेरे हिसाब से ये दूसरे एज़ कम्पेयर टू अदर शेयर बहुत कम है। तो अब हम इसके मज़ीद देख लेते हैं, इसकी रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट वगैरह, नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। तो 18% की इसकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ बताई जा रही है, और सेल जो है वो तकरीबन 7 बिलियन की इसकी सेल है। सेल ग्रोथ भी 3%, जो कि कम कंसीडर किया जाएगा, इतनी अच्छी सेल नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा। और अर्निंग पर शेयर 9.78 है। टोटल लाइबिलिटीज़ जो है इनके ऊपर वो 2 बिलियन की है, और टोटल इक्विटी जो है 3 बिलियन, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 78 मिलियन का है, और डेट जो है वो 94 मिलियन का है। तो ये तो इसके जो है फाइनेंशियल हो गए। अब हम देखते हैं कि 2004 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती इसके अंदर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और 2024 तक उसकी क्या प्राइस, क्या ग्रोथ होती, ये भी हम देख लेते हैं। साइड में हमने चार्ट बनाया हुआ है इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से भी इसको कंपेयर करेंगे, क्या इसने इन्फ्लेशन को बीट किया है, या इसकी जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद हाई हैं, उसमें कोई रिटर्न आया है, या सिर्फ आपकी जो असल अमाउंट थी इन्फ्लेशन को सिर्फ इसने बरकरार रखा है, यानी कि उसको जो है वो बैलेंस किया। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी बनती है 52,000 रुपये की, 52 रुपये का शेयर था 2004 में, और 2000 इस वक्त जो है वो डिविडेंड पैड किया है 84,875 रुपये का, तो ये तो बहुत कम है। अच्छा, बोनस शेयर इशू हुए हैं वो 2038 शेयर, इजाफी शेयर मिले। करंट प्राइस इसकी जो है वो 74 रुपये है, और टोटल शेयर जो है वो 3,038 हो गए हैं, तो ये बन जाते 3,11,000, यानी कि 52,000 की इन्वेस्टमेंट आपने की होती, आज उसकी जो मालियत है वो 3,11,000 के करीब बन रही है, जो कि 9% की ग्रोथ बता रहा है। और यहाँ पर हमने जो है 2004 से लेके और 2023 तक का इन्फ्लेशन का ग्राफ भी बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, सॉरी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2004 में 7% के जो इन्फ्लेशन थी, 2005 में 9% की, 2006 में 7%। तो इसका जो एवरेज हमने निकाला है वो यहाँ पर निकाला है कि 10.6795% की इन्फ्लेशन हुई है पर ईयर की। तो एवरेज इन्फ्लेशन जो हम एवरेज निकाल रहे हैं, और यहाँ पर जो ग्रोथ आ रही है वो एवरेज ग्रोथ आ रही है 9% की। तो सिर्फ इन्फ्लेशन को ही इसने बैलेंस किया है, इसके अलावा और कोई इसके रिटर्न्स नहीं है। डिटेल आप देख लें, 2004 में डिविडेंड दिया है इन्होंने 6.5 रुपये का, फिर उसके बाद बोनस दिया 2004 में, 2005 में डिविडेंड दिया 6 रुपये का, 2005 में फिर इन्होंने बोनस दिया है, 2006 में 7 रुपये का डिविडेंड, और 2006 में ही बोनस दिया है, 2007 में 4 रुपये का डिविडेंड है। अच्छा, 2007 के बाद इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया 2013 तक, और उसके बाद फिर सिर्फ 50 पैसे का डिविडेंड दिया है 2013 में, फिर उसके बाद डिविडेंड लेकिन का कम होता गया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देखेंगे कि जिस कंपनी का
जो है ग्रोथ को देखना होता है कि उसकी ग्रोथ क्या जा रही है। अगर ग्रोथ अच्छी है तो ज़ाहिर है आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अगर ग्रोथ अच्छी नहीं है तो फिर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। कंपनी का रिव्यू हम लोग करते हैं और मुख्तलिफ वीडियोस हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी। जिस कंपनी का भी आप रिव्यू करवाना चाहते हैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं किस कंपनी का रिव्यू करवाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी।